हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे कि हमारे किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कौन से एरियाज और कौन कौन से एस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम आज के सेशन में देखेंगे कि हमारे ग्रोथ कौन कौन से एस्पेक्ट में होता है। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रोथ के एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। मेनली हमारा जो ग्रोथ होता है वो 3 एरियाज में होता है। 3 एस्पेक्ट होते हैं: बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सेंसरी एस्पेक्ट, मोटर एस्पेक्ट। हम एक एक करके तीनों एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ। चेंजेस इन बॉडी रिजल्ट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बायोलॉजिकल ग्रोथ का मतलब होता है वो ग्रोथ जो इंडिविजुअल के बॉडी ऑर्गन्स में ग्रोथ से आते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्रोथ। और इसमें हमारा सबसे पहले इसके पैरामीटर्स में सबसे पहला आएगा लेंथ और हाइट। लेंथ और हाइट का मतलब होता है जो चाइल्ड बर्थ हुई है उसकी जो हाइट में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं वो। इट इंक्रीजेस फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। एवरेज लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न इज 45 to 50 सेंटीमीटर। हमारा जो चाइल्ड बर्थ लेता है उसकी जो लेंथ है या हाइट है वो बर्थ से लेके एक मेच्योरिटी लेवल तक इंक्रीज होती रहती है, जब उसकी बोन्स ऑसिफाई नहीं हो जाती। ठीक है, एक लेवल के बाद वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, जो बर्थ के टाइम पे एवरेज लेंथ होती है न्यूबॉर्न की वो होती है 45 to 50 सेंटीमीटर, इनटू 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर फर्स्ट 6 month एंड देन 1.25 सेंटीमीटर फॉर नेक्स्ट 6 month। जो बर्थ के टाइम पे बेबी की लेंथ होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट 6 months में उसकी जो ग्रोथ होती है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ होती है। और नेक्स्ट 6 month से 12 month जो ग्रोथ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ हो जाती है। ठीक है, एट एज ऑफ 1 year लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। और हमारा जो 1 year पे जब चाइल्ड आता है तो उसकी लेंथ जो होती है वो 75 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इट डबल्स एट 4 years एंड ट्रिपल्स एट 13 years। जो चाइल्ड का जो हाइट है वो बर्थ के टाइम से डबल हो जाती 4 years की एज पे और ट्रिपल हो जाती है बर्थ के टाइम से 13 year की एज पे। जब चाइल्ड 4 year का होता है तो उसकी एज जो होती है उसके जो बर्थ के टाइम पे जो एज थी उसका डबल हो जाती है, और 13 year की एज पे उसकी जो हाइट है या लेंथ है वो ट्रिपल हो जाती है उसके बर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं वेट। एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज 2.5 to 3.5 kg। जो एक न्यूबॉर्न का एवरेज वेट होता है वो 2.5 से 3.5 kg होता है। ठीक है, फर्स्ट 10 days लॉस ऑफ वेट अकर्स। जो न्यूबॉर्न जब ग्रोथ बर्थ लेता है तो फर्स्ट 10 days ऑफ उसकी लाइफ में वेट लॉस होता है। ठीक है, पहले 10 दिन से उसका वेट लॉस होता रहता है। उसके बाद में देन गेन्स 30 ग्राम पर डे फॉर 5 to 6 month। एट दिस टाइम वेट इज डबल। पहले 10 दिन तक उसका वेट लॉस होता है, उसके अगले 11th डे से हर पर मंथली उसका 30 मतलब पर डे उसका 30 ग्राम वेट गेन होता है। ठीक है, और अगले 6 मंथ तक उसका वेट जो रेट है वेट गेन का वो 30 ग्राम पर डे रहता है। और 6 मंथ की एज पे उसका वेट जो है उसके बर्थ के टाइम से डबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ वेट गेन 15 ग्राम पर डे। सो एट 1 year वेट इज ट्रिपल। अगले फर्स्ट 6 मंथ में बर्थ से लेकर 6 मंथ की एज तक उसका जो वेट है वो 30 ग्राम पर डे बढ़ रहा था और 6 मंथ की एज पे डबल हो गया। नेक्स्ट 6 मंथ में 6 मंथ से 12 मंथ की एज तक उसका वेट जो है वो 50 ग्राम पर डे इंक्रीज होगा। और उसका जो वेट है वो 1 year की एज पे ट्रिपल हो जाएगा बर्थ के टाइम से। ठीक है, और 30 मंथ की एज पे उसका वेट बर्थ के वेट के अकॉर्डिंग 4 times हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया वेट। जैसे हम देख सकते हैं हम बेबी के यहाँ पे वेट मेजर करते हैं न्यूबॉर्न जब बेबी बढ़ता है तो उसका इसीलिए एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में हम सबसे हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप वेट मेजर करना भी होता है इसीलिए। ठीक है, थर्ड हमारा आता है बायोलॉजिकल ग्रोथ में हेड सरकमफेरेंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ ब्रेन ग्रोथ। हमारा जो हेड सरकमफेरेंस होता है ये हमारा एक मेजर इंडिकेशन होता है किसी भी चाइल्ड के ब्रेन ग्रोथ के लिए। ठीक है, एट बर्थ इट इज 33 सेंटीमीटर। बर्थ के टाइम पे एक नॉर्मल जो हेड सर्कमफेरेंस होता है न्यूबॉर्न का वो 33
सेंटीमीटर होता है। इंक्रीजेस एट रेट ऑफ ½ इंच पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ। जो फर्स्ट 6 मंथ की होती है, मतलब बर्थ से लेकर 6 मंथ तक में चाइल्ड का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो ½ इंच पर मंथ बढ़ता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट 6 मंथ मतलब 6 मंथ से 12 मंथ की एज पे उसका जो रेट है वो 1/4 इंच पर मंथ हो जाता है। मतलब 1/4 इंच पर मंथ उसका रेट हो जाता है। हेड सर्कमफेरेंस 40 सेंटीमीटर 3 मंथ, 45 सेंटीमीटर 1 ईयर। 3 मंथ की एज पे जो हेड सर्कमफेरेंस होता है चाइल्ड का वो 40 सेंटीमीटर हो जाता है और 45 सेंटीमीटर उसका 1 ईयर की एज पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट इज बैरल एट बर्थ, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर डायमीटर आर इक्वल। बर्थ के टाइम पे जो चेस्ट होता है चाइल्ड का वो बैरल शेप का होता है और उसका जो डायमीटर्स होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर डायमीटर होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। क्योंकि जैसा हमें पता है कि बच्चे जो न्यूबॉर्न होता है उसका चेस्ट का साइज हेड के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, ठीक है। एट बर्थ इट इज 31 सेंटीमीटर एंड एट 1 ईयर हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इज इक्वल। बर्थ के टाइम पे नॉर्म न्यूबॉर्न का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो नॉर्मली 31 सेंटीमीटर होता है। 1 ईयर की एज पे हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं दोनों, ठीक है। हमने पहला एस्पेक्ट देखा था बायोलॉजिकल ग्रोथ, अब हम देखते हैं सेंसरी ग्रोथ। सेंसरी सिस्टम इज फंक्शनल एट बर्थ, चाइल्ड लर्न्स द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग मीनिंग विद द परसीव्ड स्टिमुलस। बर्थ के टाइम पे हमारे सारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं चाइल्ड के वो एक्टिव होते हैं। धीमे चाइल्ड अपनी अगले लाइफ टाइम में लर्न करता है कि कैसे स्टिमुलस को मीनिंग ऐड करनी है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव सेंसेस एट बर्थ आर टेस्ट एंड स्मेल सेंसेस। बर्थ के टाइम पे चाइल्ड का सबसे हाइपर एक्टिव जो सेंसेस होते हैं वो टेस्ट और स्मेल होते हैं, ठीक है। द विजुअल सिस्टम इज लास्ट टू मैच्योर एट अबाउट 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज। और जो सबसे लेट सेंसेस जो मैच्योरिटी होती है सेंस ऑर्गन्स की वो सबसे ज्यादा विजुअल होती है। मतलब आइज का जो मैच्योरेशन है वो सबसे लेट में होता है, वो है 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा मोटर ग्रोथ है। ये हमारा थर्ड एस्पेक्ट होता है ग्रोथ का। मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन ऑफ मस्कुलर स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम। हमारा जो मोटर ग्रोथ होता है किसी भी चाइल्ड का वो डिपेंड करता है उसके मसल्स, स्केलेटल मसल्स, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम के मैच्योरेशन पे। जो हमारे मोटर ग्रोथ होती है उन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मसल्स के ग्रोथ पे, स्केलेटल के ग्रोथ पे और नर्वस सिस्टम के ग्रोथ पे। जिस हिसाब से इन तीन चीज़ों का ग्रोथ होगा उसी हिसाब से उसका मोटर डेवलपमेंट भी होगा। मोटर डेवलपमेंट हमारा जो होता है वो सिफेलोकॉर्डियल प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है प्रिंसिपल वो फॉलो करता है। सिफेलोकॉर्डियल का मतलब होता है पहले हमारे जो चेंजेस होंगे वो हेड में आएंगे, फिर हमारे फुट में चेंजेस आएंगे। मतलब जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो हेड से लेकर फुट तक चेंजेस होगा, ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है पहले बॉडी के सेंटर में चेंजेस आएंगे फिर लास्ट में। जैसे कि बेबी का हेड पहले डेवलप करेगा, बाद में उसके जो आर्म के बट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस मोटर। इंक्रीजिंग मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स इंक्लूडिंग टर्निंग, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है कुछ मेजर एक्टिविटीज जो चाइल्ड धीमे धीमे सीखता है, जैसे कि टर्निंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ठीक है। फाइन मोटर का मतलब होता है जो बहुत माइनर स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जो चाइल्ड धीमे धीमे लर्न करता है, जैसे कि इट लीड्स टू एक्वाजिशन ऑफ डेक्सटेरिटी लाइक यूज ऑफ हैंड एंड फिंगर, पामा ग्राफ्स एंड पिंसर ग्राफ्स। मतलब कि जो चाइल्ड होता है वो अपनी लाइफ में धीमे धीमे, जैसे चाइल्ड होता है न्यूबॉर्न जो होते हैं वो राइटिंग नहीं कर सकते, धीमे धीमे वो लर्न करते हैं चीज़ों को याद करना। जैसे हम किसी भी चाइल्ड को पहले पेन देंगे राइटिंग के लिए, वो स्टार्टिंग में पेन को पूरे हैंड से ग्रास्प करके लिखेगा, लेकिन धीमे धीमे वो लर्न करेगा कि हाँ हमें फिंगर से पेन को होल्ड करना है। तो ये हमारा फाइन मोटर एक रिफ्लेक्स हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ग्रोथ जो हमारी होती है प्योरली फिजिकल होती है, इंक्रीज इन साइज होती है, ठीक है। डेवलपमेंट हमारा जो होता है ओवरऑल चेंजेस लीड्स टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। मतलब जो वर्किंग कंडीशन होती है इंडिविजुअल की वो ये उस पर डिपेंड करता है। ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल में पूरा बॉडी में डेवलपमेंट या चेंजेस आना, ठीक है। ग्रोथ जो होती है हमारी कंटिन्यू नहीं होती थ्रू आउट लाइफ में, लेकिन डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। ग्रोथ मेजरेबल है, डेवलपमेंट मेजरेबल नहीं है। हमारा जो ग्रोथ होता है वो सेलुलर होता है, मतलब सेल्स में जब चेंजेस होते हैं उसे हम ग्रोथ बोलते हैं।
और डेवलपमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के नहीं हो सकता। ठीक है, हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। हमने अभी तक देखा एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ, हम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। हमारे जो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। हम इन सभी टाइप के डेवलपमेंट्स को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने कुछ थ्योरीज दी थी। उन थ्योरीज को हम आगे दूसरी वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।